Hello everyone, welcome to my class. Let us start exercise 8.2. First, which of the following are simple curves? Students, simple curves क्या होती हैं? जो एक सिंपल लाइन से ही बनी हुई होती हैं, एक ही लाइन से वो बनी हुई होती हैं, चाहे वो कितना भी उनमें घुमाव हो, कर्व्ड हो, किसी भी तरह से हो, बट वो एक ही लाइन से मिलके बनती हैं। उसमें हम जैसे स्टार्ट करते हैं और एंड भी वहीं पे होता है, कोई एक्स्ट्रा दूसरी लाइन ऐड नहीं होती। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज दिस फिगर। देखिए, एक जगह से स्टार्ट करके हम वापस उसी जगह पे खत्म कर सकते हैं, तो दिस इज सिंपल। दिस देखिए, एक जगह पे खत्म करके ये बीच में फिर से दूसरा स्टार्ट होता है, तो दिस इज नॉट सिंपल, तो ये सिंपल नहीं है। देन दिस, लुक एट दिस, ये देखिए यहाँ करते करते हम इसके लास्ट तक पहुंच गए, दिस इज सिंपल। आफ्टर दैट यहाँ से स्टार्ट होके वहीं वापस आ जाते हैं, दिस इज सिंपल। आफ्टर दिस देखो यहाँ फिर हम वापस ये खत्म कर देते हैं, ये एक सेकेंड पोर्शन इसके साथ अटैच्ड है, तो दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज ऑल्सो सिंपल। सेवेंथ पार्ट देखिए, इसमें भी एक से स्टार्ट करके हम वापस आ जाते हैं, तो दिस इज सिंपल एंड दिस इज ऑल्सो सिंपल। सो आपके पास सिंपल कर्व्स कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है एंड एट्थ है। नाउ कम बैक टू सेकेंड पार्ट। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ओपन और क्लोज्ड कर्व्स। अब इनको सेम कर्व्स को आपने ओपन या क्लोज बताना है। आप समझते हैं ओपन मतलब जो खुली हुई होती है, क्लोज जो बंद है। तो ओपन में क्या आएगा? लुक एट दिस, दिस इज नॉट ओपन, दिस इज ऑल्सो नॉट ओपन, दिस इज ओपन, ये क्लोज है, दिस इज ऑल्सो क्लोज, दिस इज ओपन। चलिए यहाँ पे हम क्लोज भी चेक कर लेंगे, तो जो ये ओपन के अलावा हैं वो सारी क्लोज हैं, दिस इज क्लोज, दिस इज क्लोज, दिस इज ऑल्सो क्लोज्ड एंड रेस्ट टू पार्ट्स, this is close and this is open. Now next is second question, identify the polygons. Students, polygon की definition क्या है? वो figures जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, जिनमें कोई कर्व्ड पार्ट ना आता हो। तो आप फर्स्ट फिगर देखिए, इसमें ये देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, बट दिस इज द कर्व्ड पोर्शन, तो ये पॉलीगन नहीं है। सेकेंड पार्ट, इट इज इंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सारी की सारी फिगर सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है, सो दिस इज पॉलीगन, दिस इज ऑल्सो पॉलीगन, थर्ड वन। फोर्थ, ये कर्व है, ये नहीं है पॉलीगन। फिफ्थ, यस दिस इज पॉलीगन। और सिक्स्थ पार्ट देखिए, इसमें भी ये कर्व्ड पोर्शंस आए हुए हैं, तो दिस इज नॉट पॉलीगन। तो पॉलीगन कौन कौन से हैं? सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है एंड फिफ्थ पार्ट है। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कीजिए। थर्ड आंसर आप इस तरह से करेंगे, कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कीजिए। पॉलीगन मतलब जो लाइन से मिल के फिगर बनती है। तो सबसे छोटे लेवल का पॉलीगन कौन है? सबसे, दैट इज ट्राइंगल। देखिए, एक लाइन होगी या दो लाइन होगी तो उनसे पॉलीगन नहीं बनेगा, एंगल बनेगा। पॉलीगन बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए, जिनको कि हम मिला के एक पॉलीगन बना सकते हैं। फिर पॉलीगन 4 साइड का भी हो सकता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, 5 साइडेड फिगर्स, ये आप सब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ आपने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेना है थर्ड के लिए, वो आपने ड्रॉ किया। एंड शेड इट्स इंटीरियर, उसके अंदर का पोर्शन। इंटीरियर मतलब जो उसके अंदर जो भी रीजन आ रहा है उसको आपने ऐसे शेड कर देना है। सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। आप कोई भी पॉलीगन ड्रॉ कीजिए और उसको शेड कीजिए। आप जरूरी नहीं ट्राइंगल ही बनाएंगे, आप कोई रेक्टेंगल, कोई स्क्वायर, कुछ भी बना सकते हैं और उसका इंटीरियर शेड कर दीजिए, एनीथिंग। फोर्थ क्वेश्चन, नेम द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ क्लोज्ड फिगर। ये आपको एक क्लोज्ड फिगर दी हुई है आपके सामने, इसके इंटीरियर में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटीरियर मतलब उसके अंदर के पोर्शन में, उनको आपने नाम
उनके नाम बताने हैं। तो देखिए ये फिगर है, अंदर क्या है, ए है, बी है, क्यू है। तो पॉइंट्स इन द इंटीरियर दैट इज ए, बी, क्यू। आफ्टर दैट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब जो फिगर के बाहर हैं, बाहर क्या है, आर है, एन है, आर एंड एन। आपकी बुक में ये आपको लगेगा डी है, बट डी नहीं है, वो नेक्स्ट फिगर के साथ है। तो इस फिगर में ये देखिए, जो इस फिगर से रिलेटेड है उनके साथ ये डॉट्स बने हुए हैं। तो आर एंड एन आर द एक्सटीरियर, आर इन द एक्सटीरियर। ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब जो लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ऊपर क्या आ रहा है, पी, देन दिस एम, पी एंड एम। So P and M are on the boundary of this closed figure. Question number 5. In the given figure, name, ये आपको फिगर दी हुई है A, B, C, D, E। देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। बाहर बाहर से गिनना है, अंदर की लाइंस को नहीं गिनना। 5 साइडेड फिगर है। 5 साइडेड फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं। 3 साइड्स की फिगर को ट्राइंगल बोला जाता है। 4 साइडेड कोई भी फिगर जिसमें 4 साइड्स हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। 5 साइडेड फिगर को पेंटागन एंड 6 साइडेड फिगर को हेक्सागन। इसके आगे हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन एंड डेकागन दे आर आल्सो देयर, बट आप सिर्फ हेक्सागन तक पढ़ेंगे अभी। सो दिस इज द फिगर 1, 2, 3, 4 एंड 5 साइडेड पेंटागन है ये। इन द गिवन फिगर नेम द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती हैं, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो डॉट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, ये जो पॉइंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द वर्टिसेस। दिस इज ए, देन बी, कॉमास पुट करेंगे आप उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, देन सी, डी एंड ई, दीज आर द वर्टिसेस। आफ्टर दैट यू हैव टू नेम द साइड्स। आप देखिए साइड्स क्या हैं, एक साइड हो गई ए बी, फिर हो गई बी सी, देन हो गई सी डी, देन डी ई, देन ई ए। तो इसी तरह से आपने लिख देना है ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए। ऊपर लाइन सेगमेंट्स के इसमें निशान डाल देने हैं। यू हैव टू मार्क सिंबल्स ऑल्सो। आफ्टर दैट द डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो दो वर्टिसेस को आपस में मिलाते हैं। जैसे ये देखिए ए और सी को मिलाया हुआ है, तो दिस इज ए सी इज द डायगोनल। ए सी डायगोनल है, उसके बाद ए डी भी डायगोनल है, आफ्टर दैट बी ई डायगोनल है, आफ्टर दैट बी डी भी डायगोनल है, देन ई एंड सी भी डायगोनल है। ई सी सबके ऊपर लाइन सेगमेंट का मार्क जरूर लगा देना है। नाउ फोर्थ इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी। ए बी एक, ये आपके पास एक साइड है, इसके एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो इसके साथ हैं, इसकी पड़ोसी हैं, इसके साथ में जो ए और बी शेयर कर रहे हैं, जिनके साथ अपने वर्टिसेस। ए बी के एडजेसेंट कौन सी हो गई, बी सी और ए ई। ये देखिए ए से ए बी ये लाइन है, बी सी एंड ए ई या ई ए भी बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम इन दैट। एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी क्या आ गया, बी सी एंड ए ई। एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ई, ये देखिए ये ई है, इसके पड़ोसी वर्टिसेस, इसके साथ लगती हुई वर्टिसेस, दैट इज ए एंड डी, ए डी, these are the vertices. So this is all about exercise 8.2. Students, I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.